लोगों को बुरा लगे या आपके पाकिस्तान को बुरा लगे, लेकिन हम आपका पाकिस्तान नहीं है? मेरा ख्याल में हम सबका पाकिस्तान नहीं है। क्यों? इस पाकिस्तान में हमने पैदा होकर जुर्म कर लिया। हमने जुर्म कर लिया कि हमारा गोश्त बहुत महंगा है। हमने जुर्म कर लिया, हम छोटे गोश्त को नहीं हाथ लगा सकते, हम बड़े गोश्त को नहीं हाथ लगा सकते, हम आवाम फल नहीं खा सकते, हम सब्जी नहीं ले सकते। ये क्या हुकूमत है? हमारे पास कोई जॉब नहीं है। भारत में क्यों तरक्कियाँ हो रही? मैं मिडिल ईस्ट रह के आया हूँ 5 साल। मैंने अल्लाह के शुक्र मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ वर्क किया है। मैंने वहाँ पे खून के आंसू रोते हुए देखा पाकिस्तानियों को कि इतने बुरे हालात हैं दुबई में कि आप मुझसे पूछे ही ना। यूएई क्यों उनको बुलाता है आपको नहीं पता? क्यों बुलाता है? इसलिए कि वो यूएई का अपना किरदार है। उन्होंने जहन्नम में जाना है, तो वो पाकिस्तानियों को तो कुछ समझते ही नहीं यूएई वाले। यहाँ पे पीसी होटल में एक गोरा आया था, मैंने उठ के एक सवाल किया था उससे। मैंने कहा कि हमारे मुल्क में क्यों नहीं प्रोजेक्ट लगाते हुए? यूके से आया था। कहता क्यों आऊँ, तुम्हारा मुल्क मुझसे 10% मांगता है, कभी 5% मांगता है। कहता हम पागल हैं कि हम दें? आप खुद सोचें ना कि हमारे हुक्मरान कर क्या रहे हैं उनके साथ। वो हुक्मरान है जो हम किसी के साथ प्रोजेक्ट भी नहीं सही तरीके से चला सकते। हम पीएम मोदी का नाम लेने से यहाँ पर जो है वो हम इतनी नफरत हो जाती है कि हम कहते भाई उनका नाम ही क्यों? माइक अब लूंगा आपसे। मैं चीफ वारंट हसन माजिद अलीम्बे का बेटा, मेरे फादर पाकिस्तान एयरफोर्स में थे। अच्छा, मैं पकड़ अब मैं आपको मोदी का बताता हूँ। मोदी हमारा एक दुश्मन मुल्क का है। हम दुश्मन मुल्क का नाम ही नहीं लेंगे, क्योंकि वो हमसे हमेशा कभी F-16 भेज देता है हमारे ऊपर। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। मोदी कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, फिर बाद में कहता है कि आओ मेरे साथ लड़ो। ये क्या? माफ कीजिएगा, अब मैं थोड़ा सच बोलने लगी हूँ। हम कहते हैं हम उनका नाम नहीं लेंगे। अब आपको चाइना की बात दूंगी, चाहे आप माने ना माने, आप गूगल भी कर सकते हैं। चाइना को हम ऐसे गले से लगा कर बैठे हैं जैसे मानो पता नहीं क्या है। चाइना ने 16,000 मस्जिदों को शहीद किया। अब चाइना की जरा स्टेटमेंट तो सुने, जरा गूगल तो करे। कहते हैं 2027 तक हम एक मस्जिद चाइना में नहीं रहने देंगे। तो फिर हम उनका नाम लेते हुए यहाँ इतना खुश क्यों महसूस करते हैं? जिस खित्ते के साथ हमारी हजारों साल की हिस्ट्री जुड़ी है, हम कहते हैं हमने उनका नाम नहीं लेना। नहीं, ये आपकी बात सही है। जो देखें, हमारा सिंपल एक जवाब दूंगा मैं, ज़्यादा सवाल का जवाब नहीं दूंगा। जो हमारा दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है भाई। ये हर मुल्क का यही होता है। अगर बात करें ना, अगर अमेरिका को देख लें, अमेरिका को आप लोग बड़ा अच्छा समझते हैं, तो समझती है। अच्छा, अमेरिका ने जापान में हिरोशिमा में बम गिराया, नागासाकी में। वो एक दहशतगर्द मुल्क नहीं है? इराक पे जिसने हमला किया वो दहशतगर्द मुल्क नहीं है? वो फिर बाद में कहता है कि जी उसने हमला किया था पहले इराक ने। यूं स्टेटमेंट उसके पास भी होती हैं। जहाँ पे भी पूछो तो एंड में हमारी गवर्नमेंट का कसूर वो बताते हैं कि पाकिस्तानी के नवाज शरीफ ने कभी आज तक हमसे बात नहीं की, कभी आज तक। यही हमारे 10% मिनिस्टर जरदारी का हाल है। जब देखो कोई आता है हुकूमत में, कोई चीज़ लेके आता है कि भाई ये प्रोजेक्ट लगाना है, मुझे 10% दे दो, 15% दे दो। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? ये कब तक चलेगा? ये 5वीं जमात के मिडिल क्लास के बंदे हमारे पर सरपरस्त होकर वज़ीर आज़म बन जाएंगे और जायदादें बटोरेंगे पूरे पाकिस्तान की। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस? वेयर इज़ द पाकिस्तान आर्मी? तो आपसे पहले यहाँ पर खड़ी हुई थी, वो पीएम मोदी के नाम पे भड़क गई। मेरा सवाल ये था कि हम क्यों भड़कते हैं? तमाम मुस्लिम कंट्रीज में उनकी रिस्पेक्ट है, उनकी लीडरशिप अच्छी है, इसलिए हम क्यों भड़क जाते हैं? मैडम बहुत भड़क गई थी। हम भड़कते हैं क्योंकि हमारा दुश्मन मुल्क है और भड़कने वाली बातें करते हैं। मैं मिडिल ईस्ट में रहा हूँ। वो कहते हैं कि आप जैसी जुबान किसी की अच्छी नहीं है। कौन कहते हैं? पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमें मौके कहाँ दिए जाते हैं? हमारी गवर्नमेंट ने हमें पागल करके रख दिया। नहीं, आप मिडिल ईस्ट में रह कर आए हैं ना। यूएई उनकी तारीफ करता है, सऊदिया उनकी तारीफ करता है, क्या वजह है? करता है जहाँ पे वो हिंदू जाके वहाँ पे शराबे पीते हैं, तो यूएई भी खुश है उनके साथ। अच्छा, आप क्या बातें कर रही हैं? वहाँ माइनॉरिटीज है। यूएई क्यों उनको बुलाता है आपको नहीं पता? क्यों बुलाता है? इसलिए कि वो यूएई का अपना किरदार है। उन्होंने जहन्नम में जाना है, तो वो पाकिस्तानियों को तो कुछ समझते ही नहीं यूएई वाले। मुझे अब बात बताइएगा, अब हमेशा हम लोग अरब ममालिक पर ऐसे ताना कसते हैं या ऐसे वार करते हैं जैसे हमारी अपनी हिस्ट्री और हम अब खुद बहुत क्लियर है। अब सुन लीजिएगा, पूरी बात सुन लीजिएगा। इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान के नाम के साथ ही इस्लाम का नाम जुड़ा हुआ है। क्या यहाँ शराब खाने नहीं है? क्या यहाँ रेड लाइट एरिया नहीं है? क्या यहाँ फिल्म इंडस्ट्री नहीं है? क्या यहाँ वो तमाम काम? एक मिनट सुन लीजिए ना, तो जब यहाँ पर सब हो रहा है, उन पर क्यों वार करते हैं भाई? कुछ नहीं पकड़ ली अदालत, किसी को कुछ नहीं कर रही, पनिशमेंट कुछ नहीं हो रहा। तो यहाँ पर शरीयत है। तो फिर आप देख लें कि किस तरफ आप जा रही हैं। खुद आपका मुल्क किस तरफ जा रहा है? ये बताएं, उनके साथ लोग ताल्लुकात किधर जा रहे हैं? आपके दीन में क्या है? जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तफरके में पढ़ो, आपस में तुम लोग ये वही कर रहे हो। अच्छा सर, भारत आज हमसे इतना आगे क्यों है? सर
जरूरत क्यों बन गया दुनिया कि भाई वो सबको चांस मिल रहा है, आज हमें चांस ही नहीं मिल रहा, किसी लिहाज से भी चांस नहीं मिला जा रहा। मैंने बीकॉम की है, मेरी तालीम गवा दी आप लोगों ने। आप अब इस वक्त मैं 2% पाकिस्तानी हूँ जिसने HEC की डिग्री ली है। मास्टर्स हमारे देख लें पौधे बो रहे हैं, तो ये मुल्क हमें क्या दे रहा है? कुछ भी नहीं दे रहा। तो उस जब तक ये मुल्क आपको कुछ नहीं देगा, जब तक हम में से कोई नहीं आएगा, जब तक ये चुदराहट चलती रहेगी कि इनके बेनज़ीर का बेटा आके बैठ गया, उसकी बेटी आके बैठ गई मरीम नवाज, तो तब तक ये मुल्क नहीं चलेगा। अकल करो यार, हमें चांस दो, हम लोग अभी हैं मौजूद। पढ़े लिखे बच्चे को बुलाओ, किसी उसका टेस्ट लो। वज़ीर आज़म बनाते क्यों नहीं टेस्ट लेते आप? हमसे तो 1000 क्वेश्चन ले लिए थे आप लोगों ने। मुझे बताएं कि एक मुल्क को रिप्रेजेंट करता है हमारा लीडर, एक लीडर अपनी कौम को चलाता है कि नहीं चलाता, आप क्या कहते हैं? मैडम हमारे लीडर तो यही बात करते हैं, जब भी कोई हुकूमत कहती है कि भाई ये काम कर दो। अमेरिकन यहाँ पे आया था PC होटल, एक सेकंड मैडम, यहाँ पे PC होटल में एक गोरा आया था, मैंने उठ के एक सवाल किया था उससे। मैंने कहा कि हमारे मुल्क में क्यों नहीं प्रोजेक्ट लगाते हुए? UK से आया था, कहता क्यों आऊँ, तुम्हारा मुल्क मुझसे 10% मांगता है, कभी 5% मांगता है। कहता हम पागल हैं कि हम दें? आप खुद सोचें ना कि हमारे हुक्मरान कर क्या रहे हैं उनके साथ। वो हुक्मरान है जो हम किसी के साथ प्रोजेक्ट भी नहीं सही तरीके से चला सक रहे। आप क्या बातें कर रही हैं मैडम? सड़कें बना देना, एटम बम चला देना, ये कोई बड़ी बातें नहीं है। मुल्क को तरक्की करना, मुल्क को खुशहाल करना, प्रोग्रेस में लेके आना, प्रॉस्पेरिटी में लेके आना, आवाम को किस तरीके से नेशनलाइज करना, आवाम को जॉब किस तरह फराहम करना, ये मुल्क की ज़िम्मेदारी है। आवाम को किस तरह खुराक देना, ये ज़िम्मेदारी है। बजाय ये ज़िम्मेदारी नहीं कि आटे का थैला दिया तो आके शो ऑफ कराया कि जी मैंने इसको आटे का थैला दे दिया, वो बेचारा रो रहा है। हम तो मीडिया में ये देख रहे हैं ना। एक बताती हूँ सर, आपको एक बात बताती हूँ, मैडम ने फिर पीछे से रोला डाल दिया है। एक बात बताती हूँ, मैडम का हक है, मैडम मेरी बात ही नहीं सुन रही रो रही है। मेरी बात सुनिए। तो इसी तरह रोएगी ना, आवाम तो इसी तरह